तो हम अपना कीर्तन आज का छोटा सा प्रारंभ करने जा रहे हैं और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो मैं लाइन बोलूं कीर्तन की, भजन की, तो उसके पीछे आप भी दोहराइएगा और मैं आपको समय दूंगा कि आप रिपीट करें जो पंक्ति मैं भजन की गाऊंगा। ठीक है, चलिए। सो वी विल स्टार्ट। हम भजन से करते हैं, तब तक और भी डिवोटीज लॉग इन कर लेंगे। तो जैसे मैं गाऊंगा आप भी उस लाइन को मेरे पीछे रिपीट करना। ठीक है, चलिए। जय राधा माधव कुंज बिहारी। अब आप लोग गाइए, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गाइए, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गाइए, यही पंक्ति रिपीट कीजिए, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गाइए, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। रिपीट कीजिए, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। गाइए गाइए, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। गाइए गाइए, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। अब गाइए, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गाइए, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाइए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाइए गाइए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा माधव राधे। गाइए, जय राधा माधव राधे, जय गौर निताय जय गौर निताय। गाइए, जय गौर निताय जय गौर निताय, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय,
श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सभी भक्तों का आज के हमारे इस एडवांस्ड भगवद गीता के सत्र में स्वागत है। अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है और इसके ऊपर एक स्पेशल क्लास भी हो चुकी है पुरुषोत्तम मास पे, जो कि 2 साल 8 महीने के बाद आया है। सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस मंथ है। कार्तिक के महीने और चतुर्मास के महीने से भी ज्यादा ऑस्पिशियस मंथ अभी चल रहा है, जो कि कल जिसका अंतिम दिन है, यानी 16 अक्टूबर को पुरुषोत्तम मास खत्म होगा कल। और ऐसा कहा जाता है हमारे वेदों के अंदर, शास्त्रों में, कि पुरुषोत्तम मास के अंदर आप जो भी भगवान के नाम का जप करते हैं, जो भी भगवान के नाम का कीर्तन या श्रवण करते हैं, उसका 100 टाइम्स ज्यादा लाभ होता है, यानी 100 टाइम्स उसकी गिनती ज्यादा होती है। अगर आप इस मंथ के अंदर, यानी कल ये अंत हो रहा है, किसी ब्राह्मण को कि भगवान की सेवा के लिए या कोई भी सात्विक दान करते हैं, तो बहुत बहुत सुकृति प्राप्त होती है और इनटू 100 टाइम्स उसकी गिनती होती है। उसके जो सुकृति है, जो सुकृत कर्म है, वो हमें 100 गुना ज्यादा हमारे अकाउंट में इस जन्म के अंदर काउंट होता है। पुरुषोत्तम मास तो कल खत्म हो रहा है। आप लोगों में से सभी लोग भगवान के नाम का जितना जप कर सकते हैं उतना ज्यादा जप कीजिए। जितना ज्यादा आप आज और कल में भगवान का दर्शन, जो भी आध्यात्मिक एक्टिविटी हैं, आप जितनी ज्यादा कर सकते हैं कीजिए। वैसे हमेशा ही करना चाहिए, पर इस मंथ की विशेष इसका महत्व है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हो सके तो आप भगवान की सेवा के लिए कुछ अपने यथा अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार थोड़ा बहुत कहीं पे दान भी कीजिएगा। गाय की सेवा करना, गाय की सेवा करना, किसी ब्राह्मण की सेवा करना, किसी भक्त की कोई सेवा करना, भगवान की डायरेक्ट सेवा करना, तो ये पुरुषोत्तम मास में इसका 100 टाइम्स मोर देन 100 टाइम्स इसका सुकृति हमें प्राप्त होती है इस जन्म के अंदर। तो आप लोग सब बहुत भाग्यशाली हैं वास्तविकता में, कि जो अभी हम भगवत गीता का श्रवण और मैं कीर्तन आपसे करने जा रहा हूं। तो भगवत गीता का अभी अध्याय हम पढ़ रहे हैं दूसरा, ठीक है। आज अभी मैं आपको पहले शुरुआत करता हूं कि भगवत गीता के दूसरे अध्याय में 72 वर्सेस हैं। कितने? 72। ये सबसे लंबा अध्याय है भगवत गीता का, और इसका बाइफर्केशन कुछ इस प्रकार से है। आप चाहें तो लिख सकते हो, आपको लाभ होगा। भगवत गीता के चैप्टर 2 में वर्स नंबर 1 to 10 जो है, वो अर्जुन के आगे जो उनको और डाउट्स रहते हैं उसके बारे में अर्जुन पूछते हैं 1 से 10 श्लोक के बीच में चैप्टर 2 में, और भगवान कृष्ण को शरणागत भी होते हैं, क्योंकि 7वें श्लोक में आपको याद है अर्जुन भगवान को शरणागत होते हैं। तो 1 से 10 में अर्जुन के और डाउट्स होते हैं और भगवान को सरेंडर करते हैं। 11 से 30वां जो श्लोक है अध्याय नंबर 2 का, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, 11वें से 30वें श्लोक में ज्ञान देते हैं अर्जुन को भगवान सांख्य फिलॉसफी का, आत्मा, पदार्थ और भगवान के बारे में, आत्मा और पदार्थ के डिफरेंस के बारे में, और उसको लड़ने के लिए कहते हैं। और ये कहते हैं कि आत्मा एटर्नल है, इसलिए ये जो शरीर हैं, जो टेम्पररी हैं, इनके लिए कंपैशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये पूरा नॉलेज देते हैं 11 से 30 के बीच में, ठीक है। ये लिख सकते हो आप। 31 to 38, वर्स नंबर 31 to 38 कर्म कांड। तो पहला एप्लीकेशन भगवान बताते हैं आत्मज्ञान का। पहला एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन, कि तुम लड़ो, फाइट करो अपनी ड्यूटीज को करते हुए, अपनी ड्यूटीज को, स्वधर्म को निभाते हुए। आपको याद होगा हमने चर्चा करी इसके बारे में। अपने स्वधर्म को निभाते हुए तुम युद्ध करो, क्योंकि ये तुम्हारा कर्तव्य है। और अगर तुम
वीर गति को प्राप्त हो गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और अगर तुम जीत गए तो तुमको ये पूरा राज्य भोगने को मिलेगा पृथ्वी का। ठीक है, आपको याद है ये भगवान बताते हैं 31 श्लोक से 38 वर्ष तक भगवान कहते हैं कर्मकांड, और अर्जुन को बताते हैं। ये आप लिख सकते हो 31 to 38 कर्मकांड, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ आत्मज्ञान। ठीक है, उसके बाद 39 to 53 आप लिख लो। 39 वर्ष से 53 जो श्लोक है भगवत गीता में सेकंड चैप्टर में, उसमें कृष्ण बताते हैं दूसरा एप्लीकेशन आत्मज्ञान का। आत्मज्ञान का सेकंड एप्लीकेशन बताते हैं। क्या कहते हैं? निष्काम कर्म योग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? निष्काम कर्म योग, जहां पर हम अपनी इंद्रिय तृप्ति या अपने लिए कर्म, अपनी डिजायर्स के हिसाब से नहीं, हम सारे कर्मों के फ्रूट्स जब भगवान को कैसे सरेंडर करें, इस बारे में भगवान चर्चा करते हैं अर्जुन से। निष्काम कर्म योग कि तुम लड़ो लेकिन डिटैचमेंट के साथ, डिटैचमेंट होके लड़ो ताकि तुम्हें कोई भी रिएक्शंस नहीं आए, कोई किसी प्रकार के अच्छे बुरे रिएक्शन नहीं आए। तुम दिव्य पथ पर स्थित होकर के अपना कार्य, अपनी जिम्मेदारी निभाओ। ये 39 to 53 अभी हम आज करेंगे, इसकी डिस्कशन अभी हम करेंगे। फिर 54 to 72, 54 to 72 कृष्णा स्पीक्स इन भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्थित प्रज्ञ। किस प्रकार का स्थित प्रज्ञ, स्टेबल धीर व्यक्ति, उसके क्या क्वालिफिकेशंस होते हैं, क्या उसमें क्वालिटीज होती हैं, इसकी डिटेल्ड नॉलेज कृष्ण विल टॉक अबाउट 54 से 72 के बीच में। हाँ, तो ये आपने आई होप लिख लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, आप लिख के रखो तो आपको आइडिया रहे कि भगवत गीता के चैप्टर 2 में कौन से सेक्शन में क्या है, कौन से श्लोकों में क्या क्या डिस्कशन भगवान ने करी है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं श्लोक संख्या 50 चैप्टर 2 का। तो आप दूसरे अध्याय को खोल लीजिए और 50वां श्लोक हम पढ़ते हैं, 50th, ओके, 50th वर्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धनस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सो श्लोक संख्या 50th वर्स नंबर 2। ओके, अब we'll start with this. बुद्धि युक्तो जहातीह, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माहुगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। तो बुद्धि युक्त यानी भक्ति में लगे रहने वाला व्यक्ति, क्योंकि हमने इस बारे में चर्चा की थी, जब सांख्या फिलॉसफी का व्यक्ति को ज्ञान होता है, जब इंफॉर्मेशन मिलती है सांख्या फिलॉसफी में, तो ज्ञान योग कहलाता है वो, ज्ञान योग। अब ज्ञान होने के बाद हम इंटेलिजेंस अप्लाई करते हैं उसको एक्टिविटी में करने की। तो वो जो इंटेलिजेंस अप्लाई करते हैं ज्ञान योग को एक्टिविटी में करने की, उसे बुद्धि योग कहा जाता है। तो बुद्धि युक्त यानी भक्ति में रहने वाला व्यक्ति, क्योंकि ज्ञान योग और निष्काम कर्म बहुत क्लोज है। तो बुद्धि युक्त भक्ति में रहने वाला जहाती मुक्त हो सकता है। भगवान अर्जुन को क्या बता रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया, ये जो 39 to 53 निष्काम कर्म योग के बारे में कृष्ण विल टॉक, निष्काम कर्म योग, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बुद्धि युक्त जहाती मुक्त हो सकता है, क्या हो सकता है? लिबरेट हो सकता है। यह का मतलब क्या हुआ? इन दिस लाइफ टाइम, इसी जीवन में।
उभे, उभे का मतलब क्या लिखा है यहां, दोनों। सुकृत दुष्कृते, यानी अच्छे तथा बुरे फल। सुकृत मतलब अच्छे फल, दुष्कृते मतलब बुरे फल। तस्मातः, अतः, योगाय, भक्ति के लिए, युजस्व, इस तरह लग जाओ। योग यानी योग का मतलब क्या होता है, भगवान से कनेक्शन करना। कनेक्टिंग विद द सुप्रीम इज कॉल्ड योगा। कृष्ण भावनामृत कर्मसु, समस्त कार्यों में, कौशलम, कुशलता, कला, यानी सारे कार्यों में एक्सपर्ट कार्य है ये। कर्म का क्या है, कौशल है। कौशल मतलब क्या हुआ, एक्सपर्ट। कार्यों में, सभी कार्यों में कौशल कार्य, एक्सपर्ट कार्य। कर्मों में ये कौशल है, कौशल। अब हम समझेंगे प्रभुपाद हमको इसमें क्या समझाना चाहते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमने सांख्य फिलॉसफी के बारे में जानकारी ली, और सांख्य दर्शन के अंदर हमने समझा कि हम एक स्पिरिट सोल हैं, हम भगवान के अंश हैं, उनके पार्ट एंड पार्सल हैं। और मैं कई बार आपको बताया है, 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने कई बार कहा है, ममे वांशो जीव लोके, जीव भूत सनातना, मेरे ही अंश हैं। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे इंडिपेंडेंटली, अगर हम सोचेंगे, आई एम थिंकिंग कि मैं इंडिपेंडेंटली सोचूंगा कि मेरा कोई भगवान से कनेक्शन नहीं है, अगर हम ऐसा सोचेंगे, या जैसा कि आज लोग सोचते हैं कि मेरा कोई भगवान से कनेक्शन नहीं है, आई हैव नो कनेक्शन विद गॉड, ये जो सिचुएशन है ये बहुत ज्यादा हॉरिबल है। इट इज वेरी हॉरिबल सिचुएशन। और इसी वजह से पूरी दुनिया जो आज हम देखते हैं हमारे आसपास इस कलयुग के अंदर सफर कर रही है बिकॉज ऑफ दिस मिसकंसेप्शन। इस मिसकंसेप्शन की वजह से सारे जीव, और कलयुग के अंदर हम देखते हैं कि जीव किस प्रकार से सफरिंग के अंदर हैं, सफर कर रहे हैं, अनहैप्पीनेस के अंदर है। तो योग कर्मसु कौशलम, जो इस श्लोक में लिखा है, योग, लास्ट का देखें आप 3 वर्ड, योग कर्मसु कौशलम। योग मतलब कनेक्टिंग विद द सुप्रीम, कर्मसु, कर्म का कौशल है। तो भगवान कहते हैं कि आध्यात्मिक जो प्लेटफॉर्म है वो कर्म का कौशल है। कर्म का कौशल, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं ना, उसमें एक्सपर्ट एक्टिविटी ये वाली है। कौशलम का मतलब क्या होता है, हमने देखा एक्सपर्ट। जैसे हम बोलते हैं ना शब्द कुशल, कुशल मीन्स ऑस्पिशियस, और कुशल से आया कौशलम। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ये टेक्निक को समझ जाएं, अगर हम इस टेक्निक को सीखें कि किस प्रकार से हम योग के प्लेटफॉर्म पे कार्य करें, तो वो प्लेटफॉर्म कर्म का हाईएस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर हम ये टेक्निक सीखें, समझें कि योग के प्लेटफॉर्म पे किस प्रकार कार्य करें, तो वो सारे कर्मों में हाईएस्ट प्लेटफॉर्म है, कर्म का कौशल है। तो भगवान यहां क्या कहते हैं, बुद्धि युक्तो, बुद्धि युक्त, यानी जब हम कार्य करते हैं आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पे अपनी इंटेलिजेंस के साथ, और अपनी इंटेलिजेंस को हम यूटिलाइज करेंगे सांख्य फिलॉसफी को समझ के अप्लाई करने में। क्या अप्लाई करने में, ये समझ के कि मैं स्वयं भगवान का पार्ट एंड पार्सल हूं, नंबर 1। दूसरा, मैं ये शरीर नहीं हूं, केवल आत्मा हूं, अहम ब्रह्मस्मि, नंबर 2। और उस कॉन्शियसनेस के अंदर अगर हम कार्य करते हैं, वो भी निष्काम भाव से, जहां हम जो कार्य करें उसके रिजल्ट्स जब हम भगवान को सबसे पहले ऑफर करना शुरू करें, हर हमको जो भी प्राप्त होता है हमारे कार्य से, निष्काम, निष्काम कि मैं ये कार्य कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर रहा हूं, और जो भी मुझे इसका भगवान देते हैं फल, उसको मैं पहले कृष्ण की सेवा में कैसे लगाऊं, ये कॉन्शियसनेस की भगवान यहां बात कर रहे हैं। और यही कॉन्शियसनेस प्रभुपाद हमको बता रहे हैं कि इंटेलिजेंस, उसके बाद फिर क्या होता है, अगर ये इंटेलिजेंस से हम अपने जीवन को ट्रेन करना शुरू करते हैं, तो क्या होता है, जहातीह उभे, जहातीह उभे, जहाती क्या हो लिखा हुआ है, मुक्त हो सकता है। क्या हो सकता है, मुक्त हो सकता है। उभे का मतलब इह,
इस जीवन में जहां तीह उभे सुकृत दुष्कृते, दोनों से अच्छे तथा बुरे फलों के रिएक्शन से व्यक्ति ऊपर उठ सकता है। क्योंकि सुकृत दुष्कृत जो है, अगर हम अच्छा कार्य करेंगे तो उसका हमें अच्छा फल मिलेगा। सुकृत कार्य करेंगे, अगर हम जाकर के किसी गरीब की मदद करेंगे, किसी की हेल्प करेंगे, किसी प्रकार का सुकृत भी कार्य करेंगे तो उसके हमें अच्छे रिएक्शन प्राप्त होंगे। अगर हम दुष्कृत कार्य करेंगे तो बुरे फल हमको मिलेंगे। लेकिन अगर हम, जो व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर पे कार्य करता है, जहां पर वो अच्छे बुरे रिजल्ट्स के बारे में ना सोच के दिव्य पथ पे स्थित होकर के ये प्रयास करता है कि मैं कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करूं, भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करूं, तो उस व्यक्ति के सुकृत और दुष्कृत दोनों ही अच्छे बुरे फल जो हैं उसको नहीं लगेंगे, वो दिव्य पथ पे रहेगा। और ऐसा व्यक्ति अगर कार्य करता है तो समस्त कार्यों में वो कौशल है और आध्यात्मिक पथ को प्राप्त कर सकता है। वो अपने आध्यात्मिक जगत में वापस जा सकता है जहां पर वो उसने केवल भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जो हमें लिख रहे हैं पर्पट में, एक बार उसको हम देख लेते हैं। जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्मों के फलों को संचित करता रहा है। हम सभी अनादिकाल से अच्छे बुरे फलों के रिएक्शंस को संचित कर रहे हैं। फलतः इसका रिजल्ट क्या होता है? वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा, निरंतर अपने एक्चुअल स्वरूप से। और एक्चुअल स्वरूप क्या है हमारा? जीवेर स्वरूप कृष्णेरा नित्य दास, या भगवान का नित्य दास, या भगवान के दास का दास। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने का तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। जो मैंने आपको बताया कि वर्स नंबर 39 to 53 कृष्णा इज टॉकिंग मोर अबाउट निष्काम कर्म, फाइटिंग विद डिटैचमेंट, फाइटिंग विद इस इंटेंशन से कि मुझे युद्ध करने के लिए युद्ध करना है, ये मेरा स्वधर्म है, इसके रिजल्ट से मुझे कोई लेना देना नहीं। रिजल्ट इसका जो भी हो, मुझे युद्ध केवल युद्ध करने के लिए करना है, अपना कार्य अपना स्वधर्म निभाने के लिए करना है। अब हम अगले श्लोक पे चढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वर्स है 51। कर्मजम कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्तवा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्तय नामयम। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तो कितनी इंपॉर्टेंट बात भगवान ने बताई कि इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है तो कई ऋषि मुनिगण का मतलब ये नहीं हुआ भक्तों कि कोई व्यक्ति जिसकी बहुत बड़े बाल हैं, या कोई ऐसे व्यक्ति जिनकी बहुत लंबी दाढ़ी है, वो गेरुए वस्त्र पहने हुए हैं, जंगल में रहते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहां जो लिखा है ना, बड़े बड़े ऋषि मुनि एक वो व्यक्ति है जो कृष्ण भावना भावित है, वो महाआत्मा है। भगवान, वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, वो गृहस्थ हो सकता है, वो ब्राह्मण हो सकता है, वो वैश्य हो सकता है, शूद्र हो सकता है, कोई भी हो सकता है, गृहस्थ वानप्रस्थ ब्रह्मचारी कोई भी हो सकता है। तो भगवान ने यहाँ क्या कहा कि इस तरह भगवत भक्ति में लगे रह के पास्ट में कई महामुनि ऋषि अपने भौतिक संसार के कर्म फलों से ऊपर उठ करके ऐसे गंतव्य को प्राप्त करते हैं
जहां पर कोई दुख नहीं है, यानी वैकुंठ। वैकुंठ का मतलब क्या हुआ? कोई कुंठ नहीं है। वै मतलब नो एंजाइटी, वै मतलब नो, कुंठ मतलब एंजाइटी, कोई एंजाइटी ही नहीं है। जबकि भौतिक जगत में हमें हर मिनट में एंजाइटी है, हर पल पल के अंदर एंजाइटी है। वैकुंठ जो समस्त दुखों से परे है। तो प्रभुपाद हमें यहाँ क्या बोलते हैं? कर्मजम, एवरी एक्शन, हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन से आगे बॉन्डेज होता है। अभी जो हम एंगेज हैं किसी एक्शन में, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं एक रिएक्शन। हम जो भी एक्शन में एंगेज हैं, हम प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी के प्रेजेंट मोमेंट के अंदर हम बंधे हुए हैं किसी ना किसी प्रीवियस एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग, हम बाउंड हैं, हम बंधे हुए हैं, और हमारे एक्शन से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं अन्य कई तरह की एक्टिविटीज। वी आर क्रिएटिंग फॉर अवर सेल्व्स। तो यहां पर भगवान को प्रभुपाद क्या कहते हैं, जो अच्छा शब्द भगवान ने यूज किया, जन्म बंध। इस श्लोक में दूसरी लाइन को देखिए आप, जन्म बंध, ये एक बहुत बड़ा एंटेंगलमेंट है। जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म बंध, जन्म तथा मृत्यु के बंधन से, ये एंटेंगलमेंट है। हालांकि लोग इसको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, हम सभी इसको बहुत सीरियसली नहीं लेते, लेकिन भगवान ने लिखा है जन्म बंध, जन्म तथा मृत्यु के बंधन से। एक ही, ओनली वन वर्ड हैज बीन यूज्ड हियर, जन्म, एक शब्द यूज हुआ है, जन्म बंध, क्योंकि जन्म के साथ मृत्यु भी आता है, जन्म के साथ बीमारी भी आता है, डिजीज भी आता है, व्याधि भी आती है, जन्म के साथ जरा भी आता है, ओल्ड एज भी आती है। ये सब कॉरोलरीज हैं जन्म के साथ। जन्म बंध, ये सब क्या है? इसकी कॉरोलरीज हैं। जहां पर भी जन्म होगा वहां पर मृत्यु भी होगा, वहां पर ओल्ड एज भी होगा, वहां पर व्याधि भी होगी। ये सब कॉरोलरीज हैं। जन्म बंध, मृत्यु का मतलब क्या है? हम जैसा जानते हैं, जो हमने सांख्या फिलॉसफी में सीखा, बॉडी चेंज करना। जब आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, मृत्यु। देहिनोस्मिन् यथा देह कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। 2.13 भगवान कहते हैं कि आत्मा कपड़ों के समान, जिस प्रकार हम लोग अलग अलग बॉडी चेंज करते हैं, बचपन से यौवन, यौवन से जरा, इसी प्रकार आत्मा देह को चेंज करता रहता है। तो मृत्यु का मतलब चेंजिंग द बॉडी। अब ये जो जन्म है, ये बर्थ, ये यहाँ पर बॉन्डेज की तरह कहा गया, बंधन है, जन्म बंध। बंध का मतलब क्या हुआ? एंटेंगलमेंट, बॉन्डेज। और इसी प्रकार यहाँ पर अगर कोई प्रश्न करे कि अगर मैं जन्म बंध से मुक्त हो जाऊंगा तो क्या होगा, अगर मेरा कोई अगला जन्म नहीं होता है तो क्या होगा, तो भगवान ने कितना अच्छा यहाँ बताया, जन्म बंध विनिर्मुक्ता। विनिर्मुक्ता मतलब मुक्त। तो क्या होता है? पदम, पथ, पद पर, पद पर, पद प्राप्ति होती है। गच्छन्ति, पहुंचते हैं, अनामयम, बिना कष्ट के। तो परम पद पर पहुंचते हैं बिना कष्ट के, जन्म तथा मृत्यु के बंधन से। तो भक्तों, यहां पर अभी हम इसका एक बहुत अच्छा, इसके अंदर भागवत का श्लोक भी दिया है, जो आप देख सकते हैं पर्पट में। प्रभुपाद ने, मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहां भौतिक कष्ट नहीं होते। मुक्त जीव, मुक्त, यहां हम बॉन्डेज के अंदर हैं, हम लोग मुक्त जीव नहीं हैं, लेकिन मुक्त जीव जब हो जाता है तो उसका संबंध वैकुंठ से होता है जहां कोई कष्ट नहीं होते। ना श्रीमद् भागवतम का 10th कैंटो का 14th चैप्टर का 58 वर्ष में ये कहा गया है, समाश्रिता ये पद पल्ल बपलम महात्पदम पुण्य यशो मुरारिह भवाम्भूधि प्रत्पदम परम पदम 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 यत विपदाम न तेषाम। श्रीमद् भागवतम का 10th कैंटो का 14th चैप्टर का ये वर्ष है, जिसने उस भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय हैं और मुकुंद के नाम से विख्यात हैं, अर्थात मुक्ति के दाता हैं।
उसके लिए यह भवसागर गोखुर के समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहां भौतिक कष्ट नहीं है, या कि वैकुंठ, वह स्थान नहीं जहां पद पद पर संकट हो। तो कैसे व्यक्ति के लिए कहा गया ये? जिसने मुकुंद के चरण कमलों में आश्रय ले लिया है, बोलने से नहीं, कर्म से। हम ऐसे बोले कि हमने भी भगवान कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय ले लिया है बोलने के लिए, लेकिन कर्म से हम अगर सरेंडर्ड नहीं हैं और हमारे जो कर्म हैं हम सिर्फ भगवान के स्मरण में या भगवान को अपने कर्मों के रिजल्ट्स ऑफर करना या भगवान को ही संतुष्ट करने के लिए कार्य करना, इस प्रकार से हम जीवन को नहीं ढाल रहे हैं, तो ये बात सिर्फ कहने के लिए हो जाएगी। व्यक्ति को वास्तविकता में, जीव को वास्तविकता में ह्यूमन बॉडी के अंदर ये एक्शन में डालने की जरूरत है, आचार में डालने की जरूरत है। अदरवाइज क्या होगा, हम केवल ज्ञान अर्जित कर लेंगे। हरि बोल, ज्ञान अर्जित। जैसे अर्जुन का नाम धनंजय भी है, धन को अर्जित करने वाला धनंजय, तो हम ज्ञानंजय हो जाएंगे। केवल ज्ञान को हमने अर्जित किया, ज्ञान को बुद्धि से अप्लाई नहीं किया। तो बुद्धि से अप्लाई करेंगे तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी, नहीं तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो पाएगी। तो यहां पे क्या लिखा है, जिसने मुकुंद के चरण कमलों का आश्रय लिया, नाव रूपी। नाव क्यों बोला गया? क्योंकि इस भवसागर, इस भौतिक जगत को दुखों का सागर कहा गया है। शास्त्र में ये मटीरियल वर्ल्ड इज एन ओशन ऑफ मिजरीज, ऐसा कहा गया है। तो उसमें हमें ये नाव मिल जाती है। और कैसी नाव मिलती है? मुकुंद के चरण कमल पकड़ने से। और फिर इतना आसान होता है इस नाव से इस सागर को पार करना, जैसे कि एक बछड़ा होता है ना, बछड़ा गाय का, बारिश के दिनों में मिट्टी में उसका पैर रखते हैं तो उसके काफ का जो फुटप्रिंट होता है, फुटप्रिंट, उस फुटप्रिंट के अंदर जो पानी भरता है ना बारिश का, उसको जब हम क्रॉस करते हैं आसानी से, वैसे हो जाता है भव सागर, इस भौतिक जगत को पार करना। अगर जिसने मुकुंद कृष्ण के चरण कमलों को सरेंडर किया है। ये श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो का वर्स हमने समझा भक्तों। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 14th चैप्टर के 58 वर्स के अंदर ये कहा गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। आगे प्रभुपाद क्या लिखते हैं? अज्ञानवश, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहां पद पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि वे कर्मों से सब सुखी रह सकेंगे, सकाम करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं कि संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है, चाहे वो जगह कोई भी हो इस भौतिक जगत में, या वो पृथ्वी हो या कोई और जगह हो इस भौतिक जगत के अंदर, इस भौतिक जगत में। तो यहाँ पर अर्जुन को भगवान ने ये बात बताई कि ऐसा व्यक्ति कैसा गंतव्य प्राप्त करता है। अब हम 52 वर्ष पे चलते हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासी निर्वेद्वम श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि, या अर्जुन को भगवान देखो 39 से 53 वर्ष जो मैंने आपको बताया, कृष्णा इज टॉकिंग मोर ऑन दी निष्काम कर्म भाव। निष्काम भाव से भगवान सुप्रीम को संतुष्ट करने के लिए कर्म करना। तो जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन भर को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। अन्य मनस्क मतलब तुम्हें उसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा, अन्य मनस्क हो जाओगे। तो प्रभुपाद हमें यहाँ लिखते हैं, भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड से विरक्ति हो गई। जब मनुष्य, देखो इसको आप ध्यान से समझना, ये श्लोक का थोड़ा डीप मीनिंग है।
भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक एग्जाम्पल्स प्राप्त हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड यानी वेदों के अंदर मेंशन रिचुअल्स, वैदिक कर्मकांड से क्या हो जाती है, विरक्ति हो जाती है। जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने वास्तविक रूप को समझ लेता है तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतया अन्य मनस्क हो जाता है। भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों न हो, भक्त परंपरा के महान भक्त और आचार्य श्री माधवेंद्र पुरी का यह कहना है। माधवेंद्र पुरी चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे। चैतन्य महाप्रभु हम जानते हैं भगवान कृष्ण स्वयं है, जो 525 साल पहले नवद्वीप मायापुर में आए थे और उन्होंने आकर के राधा रानी के भाव में हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन का प्रचार किया था और हमको भक्ति करना सिखाया था। चैतन्य महाप्रभु के स्वयं गुरु थे ईश्वर पुरी और ईश्वर पुरी के गुरु थे माधवेंद्र पुरी। आप अगर भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर के पहले जो गुरु शिष्य परंपरा देखते हैं भगवत गीता में, देखो फर्स्ट चैप्टर के पहले ये देखो, ये लिखिए गुरु शिष्य परंपरा, ये गुरु परंपरा, ये वाली सॉरी ये वाली ये गुरु परंपरा देखा आपने। इसमें आपको चैतन्य महाप्रभु के पहले ईश्वर पुरी हैं और उनके पहले माधवेंद्र पुरी। तो ईश्वर पुरी के गुरु थे और माधवेंद्र पुरी इतने उच्च कोटि के भगवान कृष्ण के भक्त थे कि जगन्नाथपुरी के मंदिर के पास एक जगह है रेमुना, वहां पर गोपीनाथ जी का मंदिर है और उन्हें कहते हैं खीर चोर गोपीनाथ, क्योंकि वो भगवान के विग्रह ने इनके लिए, माधवेंद्र पुरी के लिए खीर चोरी किया था। इसकी कथा है बहुत लंबी, वो मैं आपको अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन खीर चोरी किया था भगवान ने, विग्रह ने अपने पीछे छुपा लिया था, विग्रह के पीछे, माधवेंद्र पुरी के लिए, इनके लिए। बहुत उच्च कोटि के डिवोटी हैं। ये खीर चोर गोपीनाथ की कथा नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस, मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि बहुत सुंदर लीला है और ये आपको इसकी जानकारी होनी आवश्यक है। तो मैं आपको ये नेक्स्ट थर्सडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस लीला। तो माधवेंद्र पुरी ने क्या कहा, वो लिखा है यहाँ पे। अभी इतने बड़े संत ने जो कहा, उन्होंने जो लिखा, हम उसको देखने जा रहे हैं। तो संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो भ्रो स्नान तुभ्यम नमो भो देवा पितरश्च तर्पण विधो नाहम क्षमम क्षम्यताम यत्र कापि निषद्य यादव कुलोत्तमस्य कंसदिशः स्मारम स्मारमगम हरामि तदलम मन्य किम मन्येन में। अभी क्या बोलते हैं भगवान माधवेंद्र पुरी, क्या कहते हैं, हम सब भाग्यशाली हैं, इसको देख पा रहे हैं, इसको समझ पा रहे हैं। देखो, हे मेरे त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो, हे स्नान तुम्हें प्रणाम है, हे देवता पितृगण अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूं। माधवेंद्र पुरी क्या बोलते हैं, मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं, प्रेयर्स तुम्हारी जय हो, बार बार रिचुअल्स में जो स्नान की विधि बताई है, हे मेरे स्नान तुम्हें प्रणाम है, देवता एंसेस्टर्स पितृगण अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूं। मैं वो क्या बोल रहे हैं, मैं देवताओं को, आपको जो विधि आपके लिए है वो करने में असमर्थ हूं। पितृगण को बोल रहे हैं कि आपके लिए जो विधि होनी चाहिए उसको करने में मैं असमर्थ हूं। क्यों? क्योंकि अब तो मैं जहां भी बैठता हूं यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूं और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूं। मैं सोचता हूं कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। तो कहने का मतलब इसमें भगवान का ये है कि जैसा शुरू में प्रभुपाद ने लिखा, भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक एग्जाम्पल हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड से विरक्ति हो गई। तो अब लास्ट का पर्पट जो प्रभुपाद ने लिखा उसमें देखिए, वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान यथा त्रिकाल संध्या, प्रातकालीन स्नान, पितरों को तर्पण करना आदि नवदीक्षितों के लिए तो अनिवार्य है ही, हमारे लिए भी अनिवार्य है ही। किंतु जब कोई पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो और कृष्ण के दिव्य प्रेम भक्ति में लगा हो,
तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, उसको इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है, क्योंकि उसने डबटेल कर दी अपनी सारी की सारी डिजायर्स, हार्मोनाइज कर दी, डबटेल कर दिया उसको विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस. Yes, he has harmonized his desires, his life as per the desires of supreme consciousness मुकुंद कृष्ण. यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती. ये लेकिन किसके लिए है भक्तों, हरि बोल? ये उस व्यक्ति के लिए है जो एक शुद्ध भक्त है, वास्तव में कृष्ण को पूर्णतया आश्रित है? ये हमारे लिए नहीं है कि हम उस स्टेज पर नहीं है, इसलिए हमारे लिए तो ये सारे के सारे रिचुअल्स करने चाहिए हमें, देवताओं को तृप्त करने के लिए, अपने एंसेस्टर्स को तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध के जो भी विधि विधान है उन्हें हमें करने चाहिए, या जो भी रिचुअल्स है उन्हें हमें फॉलो करना ही चाहिए. ये हमें नहीं समझना चाहिए क्योंकि हम जो भक्ति कर रहे हैं तो हम बस बहुत उच्च स्तर पे चले गए और हमें ये करने की आवश्यकता नहीं है. प्रभुपाद लिखते हैं, जब कोई पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, ऐसे व्यक्ति को आवश्यकता नहीं रह जाती. तो ये माधवेंद्रपुरी का कथन है. और आगे क्या लिखते हैं, इसी प्रकार जो ये नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट करता है. एक्चुअली ही वेस्ट्स हिज टाइम. ऐसा श्रीमद् भागवत के, मैं आपको बताता हूं, फर्स्ट कैंटो के सेकंड चैप्टर के अंदर भी मेंशन्ड है. वहां पर यह कहा गया है कि जो भी व्यक्ति, यहां प्रभुपाद ने उसका रेफरेंस भी दिया है, मैं आपको बताता हूं. हाँ, श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, धर्मः स्वनु अस्तिता पुंसाम विश्वक्षेना कथासु यः. अगर कोई अपने सारे रिलीजियस रिचुअल्स बहुत अच्छी से करता है फॉलो, सारे जो भी कर्मकांड हैं, रिलीजियस रिचुअल्स हैं, नाइसली परफेक्टली उनको फॉलो करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है डबटेल करने को खुद को सुप्रीम कॉन्शियसनेस से, तो उसका सारा लेबर जो भी उसने ये किया, ये केवल एक लेबर रह जाता है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता. पर अगर कोई व्यक्ति डबटेल करता है अपनी सारी डिजायर्स, अपने आप को सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ हार्मोनाइज करता है, तो वो अगर ये सब ना भी करे, ये सारे रिचुअल्स अगर वो ना भी करें, तो भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उसने सिद्धि प्राप्त की जा चुकी होती है. तो अर्जुन को कहते हैं, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सगन वर को पार कर जाएगी, तो तुम सुने हुए या सुनने योग्य इन सब रिचुअल्स, कर्मकांड के प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे. हाँ, अन्य मनस्क हो जाओगे. ये कृष्णा इज टॉकिंग अबाउट निष्काम भाव से कर्म करना, भगवान के लिए कर्म करना, कृष्ण के लिए कर्म करना, केवल कृष्ण कॉन्शियसनेस के मूड में कर्म करना. नाउ वी टेक द नेक्स्ट वर्स आल्सो, 53. ओके. श्रुति भी प्रतिपन्ना ते यथा स्थायस्ति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि. जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त होगी. देखो, अभी तक जो हम समझ रहे हैं उसको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं. भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही सिंपल तरीका बताया है. जीवन को उस प्रकार से अगर हम ढालते हैं तो हम जो ये हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे लिए ज्ञान है, इसको अप्लाई कर सकते हैं. तो चैतन्य महाप्रभु ने 5 मेन चीज बताई हैं, भगवान कृष्ण ने स्वयं. आप लिख लो, 5 चीजें बताई हैं जिससे हमारा जीवन निष्काम भाव से हम कर्म करना शुरू कर देंगे, ताकि हमारे
अकर्म होंगे, अकर्म ऐसे होंगे जिससे हमें कोई अच्छा या बुरा रिएक्शन नहीं आएगा। अकर्म ज्यादा एक्यूमुलेट होंगे लाइफ में। तो कैसे होंगे? पहला बताया उन्होंने, भगवान के नाम का जप, चैंटिंग करना। ये भगवान ने बताया। किसने बताया? चैतन्य महाप्रभु 5 वस्तुओं को मेन उन्होंने बहुत एम्फसाइज किया है। भगवान के नाम का चैंटिंग करना। दूसरा क्या बताया? डिवोटीज का एसोसिएशन जीवन में रखना। भगवान के नाम का जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। डिवोटीज का एसोसिएशन करना। तीसरा क्या बताया? श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम पढ़ना या सुनना। थर्ड। चौथा क्या बताया? अर्च विग्रह की सेवा करना, यानी घर में भगवान के मंदिर की स्थापना करके उनकी सेवा करना, उनको नहलाना धुलाना, श्रृंगार करना, भोग लगाना, उनको घुमाना फिराना। जैसे बिल्कुल अर्च विग्रह मीन्स लाइफ है भगवान की। भगवान स्वयं प्रेजेंट है अर्च विग्रह के अंदर। ही इज प्रेजेंट इन अर्च विग्रह। लाइफ, इट्स लाइफ। तो अर्च विग्रह की सेवा करना। और पांचवा क्या बताया है? धाम में निवास करना। अब धाम में हर कोई तो जगन्नाथपुरी जाके रह नहीं सकते, हम वृंदावन में जाके रह नहीं सकते, हम द्वारका में जाके रह नहीं सकते। हम वहां जाते आते रहेंगे, लेकिन जब हम अर्च विग्रह भगवान का घर में ले आते हैं तो हमारे घर में धाम ही होता है। धाम में निवास करना। जब ये 5 एक्टिविटी कृष्ण भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताई, ये इस पे ही जोर दिया कि अगर मनुष्य ये करता है अपने जीवन में तो उसके अकर्म, जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना, कि जो अर्जुन को बोला तुम्हारी बुद्धि रूपी सगन वर्ग को पार कर जाएगी और तुम मतलब इस स्तर पे आ जाओगे जब तुम्हारा मन वेदों के अलंकार में भाषा से विचलित ना हो, आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त होगी। ये उसका उस स्टेज तक जाने का प्रोसेस बताया कृष्ण ने। ये 5 एक्टिविटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमें बताया प्रोसेस, हाउ टू रीच टू दैट स्टेज। तो समाधि का मतलब क्या हुआ? यहां लिखा है, प्रभुपाद क्या लिखते हैं, कोई समाधि में है। इसका अर्थ क्या होता है कि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित। समाधि मीन्स व्हाट? समाधि का मतलब जब हम किसी एक चीज पे एकाग्र होते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं एक किसी वस्तु पे, किसी भी एक चीज पे। जब हम ये 5 चीजें कर रहे हैं जीवन में, चैंटिंग, भक्तों का संग, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का अध्ययन, अर्च विग्रह की सेवा, धाम में आना जाना, तो हमारी कॉन्शियसनेस में कंसंट्रेशन कहां रहेगा? कृष्ण हमारे मन में हमेशा रहेंगे। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति रहेगा तो उसे समाधि कही जाती है, क्योंकि हमारा वन सिंगल पॉइंटेड अटेंशन होगा, अर्थात उसे पूर्ण समाधि में ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि, सेल्फ रियलाइजेशन की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना कि मनुष्य क्या है? कृष्ण का शाश्वत दास, यानी कृष्ण के भी नहीं बल्कि उनके दास के दास के दास। जैसा भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने बोला था, दास दासानुदास, और एकमात्र उसका कर्तव्य कृष्ण भावनावत में अपने सारे कर्म करना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के एक निष्ठ भक्तों को न तो वेदों के अलंकार में वाणी से विचलित होना चाहिए, न ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भावनावत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। ऐसे कार्यों में परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरुओं की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। क्या करना होगा? गुरु की उनकी इंस्ट्रक्शंस को पालन। गुरु की हम सेवा कैसे कर सकते हैं? 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं उनकी सेवा, वपु सेवा कर सकते हैं। कौन सी सेवा कर सकते हैं? वपु, यानी फिजिकल सेवा, फिजिकल कंफर्ट। गुरु को अच्छा खाना खिलाया, गुरु को कोई गिफ्ट कर दी, कोई चीज, कोई वस्त्र दिए, या गुरु को हमने कोई भी बॉडीली जो हम सेवा करते हैं उसे कहेंगे वपु सेवा गुरु की। दूसरी कौन सी सेवा होती है? वाणी,
वाणी मतलब जो वो कहते हैं उनकी बात को मानना, तो वो गुरु की वाणी सेवा हुई, वपु और वाणी। और इसमें सबसे श्रेष्ठ क्या है? वाणी सेवा। वाणी सेवा। अगर हम एक बार गुरु की फिजिकल सेवा ना कर पाए तो थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन गुरु की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना करना वो गलत है, क्योंकि वो हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अति आवश्यक है, हमारी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। उनकी वाणी सेवा। और उनकी वाणी किसकी वाणी है? भगवान की वाणी है, क्योंकि वो गुरु परंपरा से इंस्ट्रक्शंस नीचे आ रही है। जो हमने देखा गुरु परंपरा चैप्टर 1 के पहले, वो गुरु परंपरा से इंस्ट्रक्शन आ रही है, तो वो वाणी किसकी है? अल्टीमेटली भगवान श्री कृष्ण की, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आदि गुरु हैं, आदि गुरु सबके गुरु हैं वो। तो उनकी इंस्ट्रक्शंस नीचे आ रही हैं, ट्रांसमिट हो रही हैं गुरुओं आचार्यों के माध्यम से हम तक। तो अगर हम उसको नहीं मानेंगे तो हमारा आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकता। तो यहां पर प्रभुपाद ने लास्ट की लाइन में बहुत अच्छा लिखा, उसे कृष्ण या उसके रिप्रेजेंटेटिव गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। और अभी अभी मैंने आपको 5 वस्तुएं बताई, हरि बोल, ये ह्यूमन फॉर्म में पॉसिबल है। पहला क्या मैंने बताया, आपने लिखा होगा, चैंटिंग, रीडिंग भागवतम एंड भगवत गीता। नंबर 2, नंबर 3, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। क्यों एसोसिएशन? व्हेन यू आर एसोसिएटिंग तो आपकी एक्टिविटीज होंगी, चैंटिंग होगी, रीडिंग होगी। 4th, धाम में आते जाते रहना और अर्च विग्रह की स्थापना करके भगवान की सेवा करना। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहता है आदमी, हाँ? वो व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियसनेस में कर्म करता रहेगा, अपने सारे कर्म, नौकरी पे जाएगा, जॉब करेगा, सैलरी लाएगा, भगवान के कपड़े भी लेके आएगा, भगवान के लिए अच्छा भोग भी लाएगा, अपने लिए खाना खाने की इच्छा तो करेगी, लेकिन उसके पहले सोचेगा विग्रह घर में है, आज जिनको मैं बाहर से कुछ अच्छे व्यंजन बना के खिलाऊं या बना के खिलाऊं या इनके लिए नए कपड़े लेकर के आऊं। तो यू आर एक्चुअली डूइंग अकर्म, निष्काम कर्म भाव से हम जो कार्य कर रहे हैं, भगवान को मुखिया बना के, भगवान को घर का मुखिया बना के उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं निष्काम भाव से। एंड तो समाधि होनी शुरू हो गई, समाधि, क्योंकि कृष्ण घर में कृष्ण है, हम सोच रहे हैं कृष्ण के बारे में, हम बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, भगवान की सेवा पहले कर रहे हैं, क्योंकि भगवान घर के मुखिया आ गए, तो उनकी सेवा पहले करनी जरूरी है। तो ये 5 चीजें किसने बोली? ये 5 चीजें हमें बताई चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु मीन्स कृष्ण ने बताई, तो फॉलो कर लेनी चाहिए। और हमें प्रभुपाद ने बताई, और हमारे शिक्षा गुरु आचार्य ने बताई, वही बात हमको रिपीट कर रहे हैं। तो ये 5 एक्टिविटीज आप कीजिए, जरूर कीजिए। अर्च विग्रह हो सके अपने घर में स्थापित कीजिए, बहुत अच्छी बात है, उनकी स्थापना हमारे घर में होनी चाहिए। और हो सके तो धाम में आते जाते रहिए। अब एक लास्ट श्लोक और लेते हैं एंड देन वी विल क्लोज। तो इसमें अंतिम एक श्लोक है 54th। अब यहाँ पे अर्जुन जो है भगवान से जो बातें सुन रहे हैं ना, निष्काम कर्म की बातें सुन रहे हैं, अर्जुन को भगवान सकाम कर्म से निष्काम कर्म पे ले जा रहे हैं। तो अर्जुन के मन में यह आता है कि ऐसा व्यक्ति युद्ध करेगा क्या? अर्जुन के मन में क्या प्रश्न आता है? ऐसा व्यक्ति whether he will fight or whether he will not fight, क्या वो युद्ध करेगा या वो युद्ध नहीं करेगा? तो ये बात अर्जुन के मन में, अर्जुन के एंगल से आती है, अर्जुन की जो इग्नोरेंस में अभी भगवान ने डाला है अर्जुन को, तो अर्जुन को ये प्रश्न आता है। तो अर्जुन क्या पूछते हैं? अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितदिह किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ, ऐसा बैलेंस्ड मुनि के क्या लक्षण हैं? उनके क्या लक्षण क्या है? लक्षण देखो, अर्जुन के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है ना कि उसको लग रहा है कि ऐसा व्यक्ति युद्ध करेगा कि नहीं करेगा। तो वो कहते हैं कि उनके क्या लक्षण है, सिम्टम क्या है, वो कैसे बोलता है, वो कैसे बोलता है, और उसकी भाषा क्या है, वो किस तरह बैठता और चलता है। तो क्या क्या पूछा? किस तरह बैठता और चलता है। तो आने वाले जो श्लोक हैं, इसमें अर्जुन ने क्या पूछा?
किम भाषा, स्थित प्रज्ञस्य किम भाषा, यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो इसका उत्तर भगवान देंगे 55th वर्ष में। ऐसे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जिसकी बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण, उसके बारे में अर्जुन पूछ रहे हैं कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो किम भाषा, इसका आंसर कहां पे आ रहा है, 55th वर्ष में आता है। और उसके बाद पूछते हैं किम प्रभाषेत, दूसरी लाइन में लिखा है किम प्रभाषेत, यानी कैसे बोलता है, उसकी स्पीच कैसी है, स्पीच। तो इसका उत्तर भगवान देंगे 56 एंड 57 वर्ष में। ये लिख लो आप, ये आप लिख सकते हो। देखो, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम, ये श्लोक भगवान को बोला अर्जुन ने। तो इसमें क्या पूछा, किम भाषा, यानी ऐसे व्यक्ति की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसका आंसर कहां आएगा, 55th वर्ष में। किम प्रभाषेत, ऐसे व्यक्ति की शैली कैसी होती है बोलने की, इसका आंसर कहां पर आएगा, 56 57 में। किम असिता, किम आसीता, वो व्यक्ति कैसे अपने सेंसेस को रेस्ट्रेन करता है, इसका उत्तर भगवान देंगे 58 to 63 वर्ष में। किम आसेता, हाउ ही रेस्ट्रेन हिज सेंसेस, 58 to 63। और किम व्रजेता, कैसे वो अपने इंद्रियों को एंगेज करता है। ये हमारे लिए है जानकारी पूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट आएगा अगली बार से 55 ऑनवर्ड्स। हाउ ही एंगेजेस हिज सेंसेस 64 to 71। स्थित प्रज्ञा का मैंने आपको लिखा दिया, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अगर किसी ने नहीं लिखा हो तो आप लिख लो कि स्थित प्रज्ञा के बारे में जो अर्जुन ने पूछा, उसमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भगवान उत्तर देंगे 55वें श्लोक में। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की स्पीच के बारे में बताएंगे 56 57 में। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे अपने इंद्रियों को रेस्ट्रेन करता है, किम आसीता, इसके बारे में उत्तर देंगे 58 to 63 में। और किम ब्रजेत, वो कैसे अपनी इंद्रियों को एंगेज करता है ऐसा व्यक्ति, उसका उत्तर देंगे भगवान 64 to 71 में। तो 55 ऑनवर्ड्स हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और अगली क्लास में आपको मैं बहुत सुंदर लीला बताऊंगा खीर चोर गोपीनाथ की। माधवेंद्र पुरी जो मैंने आपको बताए, उनके साथ इतनी सुंदर लीला हुई है। जगन्नाथपुरी के पास एक जगह है रेमुना, वहां पर खीर चोर गोपीनाथ जी के विग्रह, वो विग्रह आज भी हैं। उनके दर्शन करे हैं मैंने, उनके विग्रह आज भी हैं। और उनके मैं डिटेल आपको बताऊंगा नेक्स्ट थर्सडे। आप बहुत मजा आएगा आपको, बहुत बहुत अच्छी लीला है। भगवान ने स्वयं खीर चुराई थी उनके लिए। तो आज हम अपनी कक्षा को यहाँ पर विराम देते हैं। और अब आज जो हमने समझा, अभी हमने जो डिस्कशन किया, इससे संबंधित आपको कोई भी प्रश्न है तो अपन क्वेश्चन आंसर अभी हम ले सकते हैं। एनी क्वेश्चन टू एनीबॉडी? जो हमने आज सेशन डिस्कस किया, कुछ चीजें हो सकता है आपको थोड़ी लगी हो डिफिकल्ट, तो आप पूछ सकते हैं। नहीं तो हम एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं इसको। कोई प्रश्न है किसी को? कोई एनी क्वेश्चन? आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। एनी क्वेश्चन किसी को? या प्रभु जी, माता जी, कोई क्वेश्चन आपको किसी को भी हो? एनी क्वेश्चन टू एनीबॉडी? ओके, कोई बात नहीं। तो आज हमने जो चर्चा करी उसको हम एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। 50th वर्ष, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कर्मों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य का कौशल क्या है? यही है। कर्म का कौशल क्या है? प्लेटफॉर्म पे रहना कृष्ण भावनामृत के। और उसके लिए क्या करनी है? 5 एक्टिविटी यही करना है। ये 5 एक्टिविटी ही करनी है, दैट्स ऑल। भगवान ने रेकमेंड करी है हमें ये 5 एक्टिविटी, और उसके साथ हमारे अपने को जीवन यापन करना है। इसके बाद भगवान आगे कहते हैं, इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि यानी महाआत्माएं भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार के कर्म फलों से मुक्त कर लेते हैं, क्योंकि उनके सारे कर्म भगवान के लिए निष्काम हो जाते हैं
और अकर्म हो जाते हैं। इस अवस्था को वो लोग प्राप्त करते हैं जहां पर समस्त दुख नहीं है, यानी वैकुंठ जगत को चले जाते हैं। ये था हमारा श्लोक संख्या 51। 52 में क्या था? इसी प्रकार जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वर्ग को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सब के प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। जो भी वेदों के रिचुअल्स हैं, वेदों में हमारे लिए जो भी रिचुअल्स हैं, संस्कार हैं, अलग अलग तरीके हमारे को तर्पण करने हैं, कई पर हमें पितरों को अपने प्रसन्न रखना है, उनकी सेवा करनी है, उनको भोग लगाना है, उनको विष्णु का भोग ऑफर करना है। इस सभी प्रकार के रिचुअल से तुम मुक्त हो जाओगे अगर तुम पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो। तो ऐसे व्यक्ति को फिर कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। और जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो, वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। यानी कि हमको केवल जो हमने डिस्कशन किया, आज का जो क्रक्स निकल के आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने आपको 5 एक्टिविटीज लिखवाई हैं वो बहुत सीरियस है। इट इज वेरी वेरी सीरियस मैटर। और आप ये 5 एक्टिविटीज मनुष्य जीवन में करो, फॉलो कीजिए। पता नहीं अगला जन्म क्या होगा, हम लोग अपनी कितनी जिंदगी निकाल चुके हैं, पता नहीं 50% लाइफ निकल गई, 60% निकल गई, 70% निकल गई, पता नहीं, कुछ पता नहीं। ये लाइफ टाइम है तो यूटिलाइज कर लें हम, नहीं तो अगला जन्म हमारा क्या होगा हमें नहीं पता। फिर भगवान को अर्जुन पूछते हैं कि ऐसा स्थित प्रज्ञ, क्योंकि अर्जुन को लगता है ये कि भाई ऐसा व्यक्ति लड़ाई करेगा नहीं करेगा, तो भगवान ऐसे व्यक्ति के बारे में, ऐसे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में आने वाले 55 से 72 तक जो मैंने आपको लिखवाया, ये सारा डिस्क्रिप्शन बताते हैं। तो हम आज की इस क्लास को यहाँ पे विराम देते हैं। और कोई प्रश्न अभी भी कोई है किसी को तो आप पूछ सकते हो। और कल तक, ठीक है, अंत में मैं कहना चाहूंगा आपसे, कल तक अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है, हो सके तो जितने कल भगवान का चैंटिंग करना है कीजिए, कल कोई दान करना है कीजिए, गाय की सेवा कर दीजिए, ब्राह्मण की सेवा कर दीजिए, भगवान की सेवा कर दीजिए, कृष्ण की सेवा, भगवान की सेवा, गाय की सेवा, भक्त की सेवा, साधु की सेवा, जिसकी जो सेवा हो सके, क्योंकि इस मास ने किया हुआ थोड़ा सा दान भी बहुत सुकृति का फल हमें देता है, जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आपके लिए लाभदायक होगा। चलिए, इस चीज के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू एंड हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।